नमस्कार बंधुओं, मेरा आप सभी को सुप्रभात। आज हम करने जा रहे हैं योगाभ्यास प्राणायाम के साथ। सुबह-सुबह प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है और सबसे पहले हम बैठेंगे इस तरह से। हनुमान आसन में बैठना चाहिए। हनुमान आसन में बैठने पर कभी भी उठ सकते हैं, कभी बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती एकदम से। ये ये एक्सरसाइज है और इसको कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम बैठ जाते हैं सुखासन में और बिल्कुल शांत मुद्रा में घर के परिवार की चिंताओं से मुक्त होकर के शांत वातावरण में अपने मन को शांत करके बिल्कुल ज्ञान मुद्रा में बैठ करके ओम का उच्चारण करते हुए गहरी सांस लेते हैं। ओम का उच्चारण करते हैं। ओ कम से कम 2 बार करें। ओ गहरी सांस लेते हैं तो हमारी आंतरिक सफाई, जो सांस से गंदगी जमा है, वो दूषित वायु बाहर चली जाती है। इसके बाद हमको प्रतिदिन अनुलोम-विलोम तो करना ही करना है, बाकी और प्राणायाम भी कर सकते हैं, जो हमारी दिनचर्या को बिल्कुल दुरुस्त कर देते हैं। तो पहले हम उँगलियाँ हाथ के अंगूठे को ऐसे लेंगे और नाक से सांस कम आती है, जाती है, साइनस की प्रॉब्लम है, वो भी आपकी दूर हो जाती है। तो आप अनामिका से बाईं साइड और अंगूठे से दाईं साइड को और सांस लेंगे। बाईं तरफ से छोड़ देंगे, बाईं से भरेंगे। ये क्रम लगातार करते रहें। शुरू में सांस थोड़ी कम आती है, धीरे-धीरे हमारे नॉस्ट्रिल्स जो हैं वो धीरे-धीरे खुल जाते हैं, फिर पूरी सांस आने लगती है। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको कम सांस आती है, जिनको सर्दी-जुकाम बना रहता है, वो समस्याएँ आपकी सिर दर्द, माइग्रेन, अनुलोम-विलोम से बिल्कुल ठीक हो जाता है और आपके अंदर जो दूषित पदार्थ भरा हुआ था, नाक से बहता रहता है, वो भी धीरे-धीरे अपने आप आना कम हो जाता है। रोज़ करें, नियमित करें। अनुलोम-विलोम हमारे लिए ज़रूरी है। इसके बाद हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, जो हमारे लंबे-लंबे श्वास लेने हैं और मुँह बंद रखना है, नाक से श्वास लेने हैं, नाक से छोड़ने हैं और इसको रिदम में करेंगे तो हाथ ऊपर कर लेंगे थोड़ा ऐसे और ऊपर हाथ तो सांस लेंगे और नीचे करेंगे तो छोड़ेंगे। ज़्यादा आवेश में आके ना करें, बिल्कुल शांत पूर्वक आराम से करें जितना हो सके। जो गहरे-गहरे श्वास लेने से हमारे फेफड़े और बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, जिनके लिए काम करने के लिए पूरा स्पेस मिलता है। हाथ ऊपर होंगे तो फेफड़ों की स्ट्रेचिंग होगी और सांस अंदर-बाहर जाएगी। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम है, सभी को करना चाहिए। जिसमें गले में अवरोध, नाक, कान, गला, ये सब थ्रोट जो भी परेशानियाँ हैं, वो सारी दूर होती चली जाती हैं। प्राणायाम एक, बीमारियाँ अनेक, सबका इलाज करता है। आप 4-5 एक्सरसाइज करते हैं, 4-5 प्राणायाम करते हैं, तो आपको और एक्सरसाइज और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और धीरे-धीरे जो आपकी दवाइयाँ भी चल रही होंगी, उनसे भी आपको राहत मिल जाएगी। इसके बाद कपालभाति। कपालभाति हमारे पेट के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जो पेट की आंतरिक क्रियाएँ हैं, संकुचित मात्रा में आंतें सिकुड़ गई हैं, भूख कम लगती है, मोटापा बढ़ चुका है, अनिद्रा है, आलस है, कई बीमारियों ने घेर रखा है, शुगर बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, तो इन सब से निजात मिलेगी आपको। आप इस तरह से करेंगे, सीधे बैठेंगे
और इसमें सांस लेना नहीं है, आपको नाक से छोड़ना होता है और झटके के साथ, तो उसके साथ पेट अपने आप अंदर जाता है ऐसे। आप देखेंगे पेट अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो ये क्रिया आपको शुरू-शुरू में 10 बार, 15 बार, 20 बार, उसके बाद आप इसको बढ़ा सकते हैं। 3 मिनट से 5 मिनट तक करें और जब अभ्यास हो जाए तो 10 मिनट तक कर सकते हैं और इस तरह से करते रहें। तो कपालभाति प्राणायाम, 3 प्राणायाम आपको बताएँ, 3 कर लें, उसके बाद आपको बहुत सारे प्राणायाम आपको बताएँगे। उद्गीत है, भ्रामरी है और भी सिंह की तरह आवाज़ निकालनी है मुँह से, जिससे हमारे गले का अवरोध साफ़ हो जाता है। तो बहुत सारे अभ्यास आपको बाद में करने हैं। पहले 2 या 3 को करते रहें, जब आपको आराम लगे, फिर अगले प्राणायाम की शुरुआत कर सकते हैं और स्वस्थ रहेंगे आप, प्रसन्न रहेंगे, आपको किसी तरह का क्लेश व्याप्त नहीं होगा। योग यही सिखाता है कि हम किसी न किसी तरह से अपने को स्वस्थ बनाएँ, दूसरों को भी स्वस्थ बनाते रहें और जीवन को बिल्कुल सामान्य तरीके से जिएँ, हमें किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। आजकल क्या है, घर परिवारों में ना माँ-बाप का कोई सम्मान है, ना माँ-बाप की इज़्ज़त है और आप हम इज़्ज़त नहीं कर सकते, तो कम से कम योग करने के बाद इतना तो करें, अपने माँ-बाप को तो सुख से रखें। और वृद्धाश्रम जितने खोल रखे हैं, उनके ऊपर रहते हैं कि वृद्धाश्रम में, आश्रमों में माँ-बाप चले जाते हैं पूजा-पाठ करने के लिए, तो वहाँ जाना कोई ऐसी बात नहीं है। आप भी इस बात का बीड़ा उठाएँ कि हम 5-5 माता-पिता की सेवा करने के लिए अपने घर में ऐसा स्थान बनाएँगे, तो किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी के माँ-बाप खुश रहेंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप उन्नति की शिखर पर पहुँच जाएँगे। माँ-बाप के आशीर्वाद से गणेश जी को जो आशीर्वाद मिला था, वो सर्व देवों में प्रथम स्थान मिला पूजा के लिए, तो माँ-बाप से बढ़कर आपको कोई भी नहीं है, इसलिए माँ-बाप का सम्मान करें, माँ-बाप की आज्ञा पाल करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।